नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि ये हमारा पहला पार्ट है। अगले पार्ट में भी हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा है वो प्रस्तावना प्रियम्बल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो वो है 44वां संविधान संशोधन। ये 1976 में किया गया, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 300 कैम में इसको रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रेमबल में भारत और इंडिया नाम उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, किसको बनाया गया? सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का जो मूल संविधान है वो उत्तराखंड देहरादून से प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो दोस्तों, भारत का मूल संविधान है वो संसद भवन में संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है? तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, वह अनुच्छेद 36 से 51। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो वो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? यानी 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, नए राज्य के गठन तथा सीमा में परिवर्तन के लिए अधिकार किसको है? यानी नए राज्य का गठन करना है और सीमा में परिवर्तन करना है, ये अधिकार किसको है? ये अधिकार संसद को है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? भारत में संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जबकि संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो वो है अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो वो है अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है?
तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की? तो वह है स्वर्ण सिंह समिति। क्योंकि पहले संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, लेकिन 1976 में एक समिति बनी, स्वर्ण सिंह समिति, जिसके तहत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो वह है भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वो सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। हालांकि राष्ट्रपति इनका नाममात्र शक्तियों का प्रयोग करता है, इन शक्तियों का जो प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? तो संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो वो है अनुच्छेद 324 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो संविधान के उद्देश्य का और प्रस्तावना का संशोधन है वो एक बार किया गया है। अगला क्वेश्चन है वो है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में कार्य संचालन कौन करता है? वो करता है उपसभापति। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखो, समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यह भी एक मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी मौलिक अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। पहले यह मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है वो अनुच्छेद 368 में है। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? तो वो कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, वह 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है वो है, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? जब संविधान लागू हुआ तब उसमें 12 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है? 12 है। अगला क्वेश्चन हमारा, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई? तो मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के तहत की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है वो राज्य के लिए है, क्योंकि ये राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? तो संविधान लागू हुआ था तब उसमें 22 भाग थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? तो वो किसे की गई? प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो वो संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया? तो संविधान सभा का स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया तथा अस्थायी सदस्य वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया या घटा सकता है? किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना
ये काम कौन कर सकता है? ये संसद कर सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। अगला क्वेश्चन हमारा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में सन 1953 में गठित किया गया। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो वो है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 अनुच्छेद 11 भाग 2 में आता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान है इसमें भाग 2 में, यह है 5 से लेकर 11 तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।